हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा और इसी से क्वेश्चन पूछेगा जो 20 नंबर का पूछेगा। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है, कह रहा है कि मानव नेत्र, क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है कार्निया, या दूसरा है परितारिका, तीसरा है कि पुतली, या चौथा है क्या चीज़ रेटिना या दृष्टि पटल, किस पे बनता है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा। ऑप्शन होगा रेटिना और दृष्टि पटल पर। किस पे? रेटिना और दृष्टि पटल पे। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। ऑप्शन हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आप लोग बेहतर तैयारी कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन के सिद्धांत पर, या प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, या वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, बोलिए जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो तारे टिमटिमाते हैं वो ऑप्शन है आपका, वो कौन सा है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पे। किस पे? अपवर्तन के सिद्धांत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा है कि नेत्र कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, या दूर दृष्टि दोष होता है, या जरा दूर दृष्टि दृष्टता होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका। तो देखिए, जब यहाँ पे मानव नेत्र, जब फोकस दूरी हम लोग से क्या हो जाती है, मानव नेत्र की फोकस दूरी जब अधिक हो जाती है तो उस समय जो होता है हम लोग का, जब अधिक होगी तो उस समय होता है हम लोग का दूर दृष्टि दोष, और जब नज़दीक आ जाती है तो हो जाता है निकट दृष्टि दोष, और जब दूर होती है तो कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो होगा कौन सा? दूर दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, कैसा बनता है? काल्पनिक। देखिए, कह रहा है कि काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, या वास्तविक वास्तविक उल्टा वो बड़ा बनता है। कौन सा ऑप्शन बनता है? तो आपका हो जाएगा आंसर कौन सा। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नेत्र होता है। यानी कि जो वस्तु यदि निकट हो उसे नहीं देख पाती है तो उस वस्तु में कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा दोष होता है? निकट की दूर दृष्टि दोष होता है, या निकट दृष्टि दोष होता है, या जरा दृष्टि दोष होता है, या वरणता होता है। तो देखिए, जब निकट की नहीं देख पा रहा है बढ़िया से, तो वो ऑप्शन वो आपका हो जाएगा दूर दृष्टि दोष का होगा। दूर दृष्टि दोष का होगा, दूर दृष्टि दोष। जब निकट की नहीं देख पा रहा तो वही दूर के देख पा दूर का नहीं देख पाता और निकट का देख पाता, तो उस समय होता है निकट दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण, क्या कर रहा है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब तब जो जो रंग यानी कि वर्ण, जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है। तो वो कौन सा होता है? नीला होता है। यानी कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के सामने एक प्रिज्म है ये, और इस प्रिज्म से जैसे ही हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, क्या करते हैं? श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं, तो जैसे ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उस समय वो 7 रंगों में विभक्त होता है। लेकिन ये कह रहा है कि उसमें से जो 7 रंग है उसमें से सबसे अधिक विचलित कौन होता है। ठीक है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है? कौन सा कलर होता है? नीला रंग होता है, लाल रंग होता है, या बैगनी होता है, या नीला लाल दोनों होता है। कौन सा होता है? ठीक है, तो देखेंगे तो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो होता है कौन सा? बैगनी का होता है, बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, नेक्स्ट है कि अपने लेंस की, क्या कह रहा है कि अपने कह रहा है कि अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर दूसरे या निकट वस्तु को साफ साफ देखने के आँख के गुण को कहते हैं। कहते हैं अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूसरे या निकट वस्तु के को साफ साफ देखने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दूर दृष्टिता कहते हैं, या समंजन क्षमता कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या निकट दृष्टिता कहते हैं, या जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा है कि जरा दूर दृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है। जरा दूर दृष्टि से व्यक्ति
जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यानी कि अवतल लेंस से किया जाता है, बायोफोकस से किया जाता है, या अपसारी से किया जाता है, अभिसारी से किया जाता है। तो उसका जो इलाज होता है करते हैं किससे? बायोफोकस से। किससे? बायोफोकस से। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहे कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, यानी कि वो कहाँ पे होता है? एक स्वस्थ मनुष्य है, देखिए एक यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए, चलिए पिन हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, और ये कह रहा है कि ये स्वस्थ मनुष्य है, और जब ये स्वस्थ मनुष्य है तो इसको देखें, इसका जो स्वस्थ मनुष्य है तो इसका दूर बिंदु कहाँ पे होता है? 0 से 25 सेंटीमीटर होता है, या 0 से अनंत होता है, या 25 से 250 सेंटीमीटर होता है, या 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। तो ये हम लोग का होगा, देखिए जब एक स्वस्थ मनुष्य होता है तो उसका जो दूर बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक होता है? अनंत, यानी कि इससे अधिक को क्या करता है? देखता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। क्या होती है? परिवर्तित है। क्या परिवर्तित है? पुतली द्वारा होती है, पुतली द्वारा, या रेटिना द्वारा, या सिलियरी पेशियाँ द्वारा, या आयरिस द्वारा। तो ये होती है किसके द्वारा? तो ये होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करे कि जो जो नेत्र दूर क्या करे? जो नेत्र दूर स्थित स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी कि जो नेत्र, यानी कि कोई एक ये व्यक्ति है, और ये क्या व्यक्ति है? तो ये कोई व्यक्ति है और दूर रखे वस्तु को क्या करे? स्पष्ट बढ़िया से नहीं देख पाए, तो इसके जो आँख में है वो कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा, या निकट दृष्टि दोष होगा, या जरा दृष्टि दोष होगा, या वर्णता होगा? कौन सा होगा बताइए? तो इस व्यक्ति में जो होगा वो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कर रहा है, किसी दृष्टि दोष क्या कर रहा है? किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। क्या? किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के आगे बनता है। तो कहाँ पे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। कह रहा है किस दृष्टि दोष में? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में बनता है, या दूर दृष्टि दोष में बनता है, या जरा दृष्टि दोष में बनता है, या इनमें से कोई? तो पता है ये किस में बनता है? ये बनता है आपका निकट दृष्टि दोष में। किस में? निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना कहाँ बनता है? आगे बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यानी कि जिस व्यक्ति का नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगी उस व्यक्ति में क्या उत्पन्न हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, या दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, या जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, या वरांधता हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं? चंद्रमा पर चले जाते हैं। यदि कोई, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने क्या किया? चंद्रमा पर चला गया। कहाँ पे? चंद्रमा पर। और इस चंद्रमा पर से वो क्या कर रहा है? पृथ्वी पर देख रहा है कि पृथ्वी कैसी हमको दिखाई दे रही है। तो पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है? नीला दिखाई दे रही है, उजला दिखाई दे रही है, लाल दिखाई दे रही है, काला दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो उस समय हम लोग की जो पृथ्वी होती है वो कैसी दिखाई देती है? काला दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से होता है? यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग का प्रिज्म है, और प्रिज्म को जैसे ही किसी श्वेत प्रकाश को इसमें से गुजारते हैं तो कह रहे कि कितने जो श्वेत प्रकाश यहाँ से है तो उसमें कितने रंगों से मिलकर बनता है? देखेंगे तो जो श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म से गुजारेंगे तो यहाँ से एक प्रकाश लेके जाना है, श्वेत प्रकाश। कौन सा? श्वेत प्रकाश। लेकिन जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो ये 7 कलरों में क्या हो जाता है? विभक्त होता है। किस कलरों में? 7 कलरों में क्या हो जाता है? विभक्त होता है। तो ये कितने कलरों से मिलकर बना होता है? तो 7। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? क्या कर रहा है? दृश्य प्रकाश में, यानी कि जो हम प्रकाश देख सकते हैं उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। मतलब कितना तक जो हम लोग वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है वो क्या होता है? बैगनी का या लाल? यानी कि जैसे हम लोग किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? वो बैगनी कलर का होता है, लाल कलर का होता है, नीला का होता है, या पीला का होता है? कौन सा होता है? ये तो ऑप्शन लोगों में जानते होंगे सभी लोग। तो ये हो जाएगा कितना? लाल। देखिए यही कारण है कि इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक लाल कलर का कारण है कि जब तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो ये क्या होता है? दूर तक दिखाई देता है। यही कारण है कि जो हम लोग की ट्रेन होती है, ट्रेन की जो खतरे का निशान होता है वो किस कलर का होता है? लाल कलर की। किस कलर की होती है? लाल कलर की होती है। यही कारण है। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं।
क्योंकि लोगों को दूर तक दिखाई देगा तो वो क्या करेंगे, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, यानी कि किस परिघटना पर, प्रकाश का परावर्तन पर आधारित है कि प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है, प्रकाश के ओर पीछे पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो ये होगा जो इंद्रधनुष बनता है तो ये प्रकाश का वर्ण पीछे पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के वर्ण पीछे पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि जो नेत्र क्या कर रहा है कि जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है, जब निकट की नहीं देख रहा है तो देखिए क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, वर्णन होता है, क्या होता है। देखिए जब क्या कर रहा है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, जो व्यक्ति निकट इसी वस्तु को साफ नहीं, यानी कि नजदीक का नहीं देख पा रहा है, दूर का देख रहा है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को दूर दृष्टि होगा। कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। यानी कि देखिए जैसे हम लोग के पास यहाँ से हम लोग क्या करें, एक कंटेनर लेते हैं और इसमें कोलाइडी विलन ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे इसमें कोलाइडी विलन ऐसे ऐसे डाल दिए हैं, और यहाँ से जैसे हम प्रकाश करते हैं तो इस कोलाइडी विलन को हम क्या बोलते हैं, ये जो इफेक्ट होता है इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन में कौन सा होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, यानी कि जो सामान्य मानव है उसका जो नेत्र है, सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु कहाँ पे होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है ना, ये तो कभी होगा नहीं 25 सेंटीमीटर। ये होता है 25 मिमी होता है, ये भी नहीं होगा। 25 मीटर होता है, ये भी नहीं, कहता है अनंत पर। हाँ क्या होता है, अनंत पर। यदि एक स्वस्थ मनुष्य है उसका जो मानव नेत्र, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो मानव नेत्र होता है वो होता है कहाँ पे, जो दूर बिंदु होते हैं वो क्या होता है, अनंत पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में, यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को क्या हो गया, निकट दृष्टि हो गया है, तो ये व्यक्ति को कौन से चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। जो चश्मा का प्रयोग करेगा वो कौन सा लेंस होगा, कौन सा होगा, उत्तल लेंस का होगा या अवतल लेंस का होगा या बेलनाकार लेंस होगा, या इनमें से कोई नहीं। जब व्यक्ति को कौन सा हुआ है, दूर दृष्टि, कौन सा निकट दृष्टि दोष हुआ, तो उस व्यक्ति को हम लोग किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का। किस लेंस का, अवतल लेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के ये है, कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, यानी कि जो हम लोग में लेंस होता है, जो हम लोग के आंखों में, यानी कि कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के आंख में जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो उत्तल लेंस है या कोई लेंस नहीं होता है, या अवतल लेंस हो, या इनमें से कौन सा होता है। तो ये जो होता है आपका, ये होता है उत्तल लेंस। का होता है, उत्तल लेंस। और भी कभी पूछ दे कि मानव नेत्र के आँख में जो लेंस होता है वो किसका बना होता है, तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा, प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी होता है। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा क्या होता है, धुंधला और अपारदर्शी होता है, यानी कि आर पार वो क्या कर जाता है, जैसे निकट दृष्टि दोष में या मोतियाबिंद में या दीर्घ दृष्टि दोष में या जरा दृष्टि दोष में। तो ये आपका होता है उस व्यक्ति को जिसको क्या होता है, मोतियाबिंद में होता है। किसमें, मोतियाबिंद में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, कांच की सिलिका या अवतल दर्पण के, या उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, प्रिज्म का करते हैं। किसका, प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये करे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, यानी कि कह रहा है कि प्रिज्म में कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव, यानी कि नीचे की तरफ जो झुकता है उसका झुकाव सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, हरा का होता है, पीला का होता है, या बैगनी का होता है। सबसे कलर का झुकाव का होता है, लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्द ही आपको नेक्स्ट इस अगले लेसन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, और आज ही आपको ये मिलेगा क्या चीज़, मैथ का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आपको रेगुलर क्लास चलते रहेंगे। ठीक है, आज की अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।